अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखे किसी बीम, मतलब वस्तु की दूरी है 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपको मालूम है कि वस्तु की दूरी को आप बताते हैं यू से, है ना, या बिंब की दूरी जिसको आप बोल रहे हैं, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी आपकी यू है और वो कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु आपकी 10 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। और आपको पता है कि वस्तु की दूरी को हमेशा हमको क्या लिखना है, माइनस, ये -10 सेंटीमीटर हो गया। कोई अवतल दर्पण है ना, दर्पण कौन सा आपका, अवतल दर्पण है, ओके, अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, मतलब जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की तुलना में 3 गुना है। मतलब क्या है कि जो एच डैश है वो एच की तुलना में 3 गुना है ना, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई को हमने एच डैश कहा था, वस्तु की लंबाई को एच कहा है, तो एच डैश बटे एच क्या है, 3 गुना। मतलब आपका जो मान है एम का, या सरल शब्दों में कहें एच डैश बटे एच का, वो मान कितना है, 3 है, और वो 3 काई का है, वो 3 आपका क्या है, -3 है। उसका कारण क्या है कि वो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। उसने शब्द में लिखा है कि प्रतिबिंब आपका वास्तविक है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसलिए आपने इसको माइनस लिख दिया, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, अब आपका एक चीज और बची, और वो है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर है, मतलब आपको पूछा है v का मान, v का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, v का मान पूछा है। अब यहां मेरा एक सवाल ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा है, तो इसको माइनस क्यों लिखा, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको मैं अभी यहाँ इस चित्र के माध्यम से समझा दूंगा वो बात भी, ताकि चिन्ह परिपाटी का वो कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में आ जाए, वो आपके दिमाग में आपको समझ में क्लियर आ जाए। तो चलिए, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बीम, मतलब वस्तु की दूरी 10 है, तो यू माइनस का 10 हो गया, 3 गुना आवर्धित है, मतलब एम का मान 3 है ना, एच डैश बटे एच, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात 3 है, प्रतिबिंब वास्तविक है मतलब उल्टा है, तो -3, और v निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कौन सा फार्मूला लगने वाला है आपका, देखिए u दिया है, m दिया है, v पूछा है, यहां तो नहीं होगा, ये होना, देखिए m v और u, ठीक है, मतलब ये वाला मान आपको दिया, ये वाला यहां से लेके यहाँ, अब ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो देखिए आपका सूत्र क्या हो गया, m बराबर हो गया -v/u, ठीक। अब मैं m बराबर लिखता हूं, देखिए m का मान लिख देता हूं ना, m का मान ही लिख देता ना, कितना है m का मान, m का मान है आपका -3, तो ये -3 हो गया, देखिए m का मान ये -3, और ये हो गया आपका ओके -v/u, तो ये माइनस, ठीक है, v/u, v कितना है, v आपको क्या करना है, निकालना है, और u का मान दिया है -10, हो गया। अब देखिएगा यहां से ये हो जाएगा, दोनों माइनस कैंसिल है ना, अभी दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हुआ, देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा -3 इज इक्वल टू v/u, है ना, और v का मान, u का मान तो 10 है ना, तो देखिए दोनों माइनस कैंसिल कर दीजिए, इसको 10 लिखिए, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए। अब अगर आप v निकालेंगे तो देखिए गुणा कर दीजिए 10 में 3 का, तो हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, आपका उत्तर आ जाएगा। मतलब प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब देखिए इसको अगर सीखना है कैसे सीखेंगे, और ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। अवतल दर्पण, ये बनाया मैंने अवतल दर्पण, ध्यान देखिएगा, ये बनाया अवतल दर्पण, है ना, इसको चित्र से समझा देता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका हो गया P, ये कौन है F, ये कौन हो गया आपका C हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको अभी यहाँ पर F और C का अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी बताऊंगा, आपको लगे कि F और C से हम कंफ्यूज होंगे क्योंकि F और C का यहाँ उल्लेख ही नहीं, तो काय को बना रहे हैं F और C, चलो नहीं बनाता हूँ। अब देखिएगा वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो वस्तु का आप रख दीजिए यहाँ 10 पर, है ना, तो फोकस से परे ही होगी, फोकस एक्चुअली यहाँ होगा तो फोकस से परे होगी, तो ये आपका वस्तु की दूरी हो गई u बराबर -10, ठीक है, चित्र समझा रहा हूँ इसको पूरा, u बराबर -10 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु की दूरी को आप, कौन सा दर्पण है, अवतल है, ठीक है। अब क्या हो गया, वस्तु का 3 गुना, अब आपका ये यहाँ कहीं, एक्चुअल क्या है, अब मेरी तो आदत पड़ी ना, ये यहाँ कहीं बनेगा, ऐसे बनेगा 3 गुना। अब ये 3 गुना हो गया, और ये दूरी आपको पूछी थी कि v का मान बताइए कितना है, और ये 3 गुना था इसका, है ना, मतलब ये जो लंबाई थी इसको आपने क्या कहा,
ये वस्तु का आप क्या नाम देते हैं, वस्तु का आपने नाम दिया ए बी, सपोज ये ए बी, तो ये हाइट आपकी एच थी और ये आपका हो गया एच डैश और ये आपका हो गया ए डैश बी डैश, ये उल्टा प्रतिबिंब बना। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो एच डैश बटे एच है उसका मान था 3, मतलब आपका m का मान था 3। देखिए m बराबर क्या है, m है आपका एच डैश बटे एच और इसका मान था 3, लेकिन माइनस क्यों लिखा आपने, माइनस लिखने का क्या कारण है, माइनस लिखने का यह कारण है कि ये जो डिस्टेंस है इधर से जब आप यूं जाते हैं तो ये दूरी है प्लस, ध्यान रखना, और उधर से जब यूं आए तो ये दूरी है माइनस। तो इसलिए जब 3 गुना बना और वास्तविक बना तो आप समझ गए कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। तो वास्तविक जब उल्टा हो गया तो ये वाली दूरी आपकी क्या बन गई, माइनस, और ये वाली दूरी क्या है, प्लस। तो फिर इनका जब रेशो करने जाएंगे आप तो मान क्या आएगा आपका, माइनस ही तो आएगा। तो जब भी वास्तविक प्रतिबिंब आया आप समझ जाना उल्टा है, तो m का मान फिर आपको क्या लिखना है, m का मान आपको लिखना पड़ेगा माइनस का, ठीक है। तो ये माइनस हो गया और ये दूरी आपकी अब निकाली आपने, तो ये 10 था और ये कितनी आ गई आपकी आंसर में 30 सेंटीमीटर ये आपकी दूरी आ गई। लेकिन ये भी माइनस में क्यों आई, क्योंकि ये भी इस तरफ है, क्योंकि सारी दूरियां जब आप ध्रुव से नाप रहे हैं तो सारी दूरियां जब उस तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो माइनस की हो जाएगी। तो ये भी इज इक्वल टू आपका जो 30 सेंटीमीटर आया ए बी का आया माइनस का आया। अब इससे आपको एक बात, बहुत सारी बातें इससे समझ में आ गई, बहुत सारी बातें ये समझ में आ गई कि प्रतिबिंब उल्टा है वास्तविक है ना, किधर है, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब है, ये सब बातें आप इसमें बता सकते हैं। अगर वो फोकस दूरी और वो भी दे देते तो आप और भी जानकारी दे सकते थे। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है ना, प्रतिबिंब बड़ा है, मतलब ये क्या है, वस्तु फोकस से परे है और प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र से परे बना है। तो ये आपको थोड़ी सी बातें समझ में आ जाती है, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर इतना लिखने की जरूरत नहीं। प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर है, तो इसका उत्तर है कि वो 30 सेंटीमीटर दूर है। और किधर है, तो प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर उसी ओर है जिस ओर क्या, कौन है, वस्तु, मतलब वस्तु की तरफ ही। ये आपका एक बढ़िया जवाब इसका तैयार हो जाता है और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप इसको समझ पाते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, मतलब फोकस दूरी दी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकस दूरी कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। अभी अगर आप कहें तो मैं, चलिए आपको पहले चित्र ही बना देता हूं ताकि आपकी और कॉन्सेप्ट इससे क्लियर बनेगी, है ना। तो ये आपका हो गया, ओके, ये आपका हो जाएगा पूरा, ये आपका पोल बन गया पी। कौन सा दर्पण हो गया ये दर्पण हो गया आपका उत्तल, उत्तल मतलब अंग्रेजी में बोलेंगे कॉन्वेक्स, ठीक है। और ये आपकी फोकस दूरी हो गई इसकी एफ, ये इसका हो गया सी। अब कितनी है फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर, तो एफ का मान हो गया आपका ये एफ, यहां से लेकर यहां तक ये हो गया एफ, कितना है ये आपका हो गया 15 सेंटीमीटर, और 15 का है ये प्लस का है, क्योंकि आप इधर है, उधर की दूरियां सब क्या सिखाया मैंने, नेगेटिव, इधर की सब दूरियां मैंने क्या सिखाया है, पॉजिटिव, है ना। तो ये 15 हो गया, फोकस दूरी क्या हो गई 15। उत्तल दर्पण है तो कॉन्वेक्स मिरर है, और कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब वस्तु कितनी दूरी पर है, बिंब 10 सेंटीमीटर, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तो ये आपकी वस्तु है, वस्तु की दूरी है, बिंब 10 सेंटीमीटर तो वस्तु की दूरी। अब वस्तु 10 पर है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये 10 पर वस्तु रख दीजिए, तो ये आपकी हो गई वस्तु, है ना। आप चाहें तो ये ऐसे कर लीजिए, ये वस्तु हो गई आपकी ए बी, है ना, और कितनी दूरी पर है 10 सेंटीमीटर पर, ये आपकी हो गई वस्तु, और इसका मान हो गया u बराबर -10 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे क्यों ऐसा, क्यों, यहां से यहां तक की दूरी आपकी हो गई -10, क्योंकि वस्तु की दूरी है ना, और वस्तु हमेशा इधर ही रखते हैं, तो वस्तु की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, तो u का मान हो गया -10। अब क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए, मतलब अब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा वो बताना है। देखिए अब क्या हो रहा है, जो सवाल में है वो वैसा का वैसा ले लीजिए आप। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है, वैसे ही दिमाग में रहेगा आपके, है ना। तो फोकस दूरी आपकी धनात्मक होती है, नहीं तो आप दिमाग में लाइए ना, फोकस एफ और सी इधर होते हैं, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक है, तो एफ का मान क्या हो गया, प्लस का 15 सेंटीमीटर, ये एफ हो गया। वस्तु या बिंब की दूरी -10 सेंटीमीटर, जब भी आपको u दे, चाहे अवतल में दे उत्तल में दे, u का मान माइनस ही रखना है आपको, ये -10 हो गया।
अब क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और सब जानकारियां, मतलब वी पूछा है। यू दिया है, एफ दिया है, वी पूछा है, एफ यू वी, क्या लगेगा, दर्पण सूत्र, है ना। तो आपका हो जाएगा दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र लिख देते हैं अपन, है ना। अब मुझे बार बार दर्पण सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देता हूं मैं। देखिए दर्पण सूत्र से करते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ओके, ये v को मैं थोड़ा सा ऐसे मोड़ देता हूँ ताकि u भी एक जैसे नहीं दिखे। अब 1/f 1/15, 1/u 1/-10 प्लस 1/v, ये 1/v ऑटोमेटिक होगा सब। आपका जो v आएगा ना वो भी ऑटोमेटिक आएगा, कि कहाँ है वो सब पता चलेगा ऑटोमेटिक। देखिए आप देखिए यहाँ इसको कैसे सॉल्व करें, ध्यान से देखना। ये माइनस का है, इसको मैं इधर ले जाऊँ क्या, देखिएगा ये हो जाएगा 1/15 धन 1/10, ये उधर जाके प्लस का हो गया और बराबर हो गया 1/v। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे v की वैल्यू निकालना था, मैंने इसको इधर भेज दिया। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेते अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेते आता है कोई टेंशन नहीं। 1/v निकालना है, आप क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। आप अगर नहीं आ रहा है आपको तो आप क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा, इसका इसमें क्रॉस गुणा कर दीजिएगा और नीचे नीचे की संख्याओं का गुणा कर लीजिएगा। एलसीएम लेने का सबसे सरल तरीका है, नीचे नीचे की संख्याओं का गुणा कर लो, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, ये एलसीएम के सरल तरीके से ही चला हूँ, नीचे नीचे की संख्या गुणा कर दो। 15 × 10, 15 × 10, 10 का गुणा 1 में, 1 × 10 धन, फिर इस 1 में इस 15 का गुणा 1 × 15 और बराबर आ गया आपका 1/v। अब मैं इधर ही लेके चल रहा हूँ v को, चलने दो जैसा चल रहा है। क्या किया आपने मालूम है, एलसीएम लिया था आपने, तो एलसीएम लेने के बजाय मैंने आपको एलसीएम का दूसरा तरीका बता दिया, नीचे नीचे की संख्या गुणा कर लो। तो 15 × 10 और क्रॉस गुणा कर दो, 10 एकम 10, 15 एकम 15 हो जाएगा। तो देखिए 10 एकम 10, 15 एकम 15 और 15 में 10 का गुणा आपका हो गया 125, बराबर हो गया आपका 150 और ये आपका हो जाएगा 1/v। ठीक है, और सॉल्व करें, 15 में 10 को जोड़ो, ये हो गया 25/150 बराबर हो गया 1/v। ध्यान से देखिए, काटे इसको, है ना, 15 और 10 25, 150, है ना, थोड़ा पास में लिख देता हूँ थोड़ा ठीक दिखेगा, और ये हो गया 1/v। अब देखिए काटेंगे इसको, देखिए ये हो गया 25/150, दोबारा लिख लेता हूँ, 1/v लिख लेता हूँ। अब काटता हूँ, 25 के पहाड़ ऐसे ले लेते हैं, 25 एकम 25 और 25 छंग 150, तो 1/v का मान आ रहा है 1/6। उल्टा कर दे दोनों को, v निकालना है ना, उल्टा कर दीजिए। 1/6 बराबर 1/v हुआ है, उल्टा करें तो देखिए इसको उल्टा करोगे तो 6 हो जाएगा, इसको उल्टा करोगे तो v हो जाएगा। तो v का मान आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। चिन्ह कौन सा है, कुछ भी नहीं है, मतलब काई का है, प्लस का है। प्लस आपके मन में भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, प्लस का है, प्लस का है मतलब इधर है, इसके इधर है। और कितनी दूर पर है, दूरी काहे से नापते हैं, ध्रुव से, तो ध्रुव से तो प्रतिबिंब की दूरी है 6 सेंटीमीटर, मतलब आपका ये आपका 15 है, ये मतलब ये यहाँ है कहीं ना कहीं, है ना, ये आपका प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए ये वाला प्रतिबिंब है आपका, ये यहाँ 6 सेंटीमीटर का ये प्रतिबिंब होगा, ये a डैश b डैश। ठीक है, हमको मालूम है उत्तर में छोटा ही बनता है ना, थोड़ा समझाने के लिए और छोटा होगा, थोड़ा समझाने के लिए इसे थोड़ा इतना बड़ा बना दिया। अब ये देखो 6 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली जो आपकी डिस्टेंस है, ये है आपकी v और ये है 6 सेंटीमीटर, ये आपकी दूरी आ गई। मतलब ध्रुव से आपकी वस्तु की जो दूरी बन रही है, और ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, देखिए अब सीधा बन रहा है ना, इधर बनेगा ना। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा, प्रतिबिंब के बारे में उत्तल दर्पण में एक बात याद रख लीजिए, वो बदलेगी ही नहीं। प्रतिबिंब बनेगा हमेशा सीधा, प्रतिबिंब बनेगा हमेशा आभासी, और प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वस्तु से साइज में छोटा, वस्तु से साइज में छोटा। और मजेदार बात और रहेगी, उत्तल दर्पण में ये सब लाइनें एक जैसी रहेगी। अगर अनंत में वस्तु होती तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, बस बिंदु आकार का। इसके अलावा आप उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रख दो, प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा, P और F के बीच ही बनेगा ऑलवेज। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु से साइज में कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो ये आपका छोटा बन गया a डैश b डैश ab की तुलना में, ठीक है, और ऑलवेज P और F के बीच में बनेगा, है ना। तो ये देखिए फोकस दूरी 15 थी, तो ये 6 पे बन रहा है यहाँ। तो ये जो बात है आपकी, कि अब जब आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप तय किया कीजिए कि इस प्रश्न में क्या क्या हमको दिया है, और इसका एक डायग्राम भी हमारे मन मस्तिष्क में बन जाना चाहिए कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है।
तो आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।